वॉइस ऑफ इसराना में आपका स्वागत है। हम आपको ले चलते हैं इसराना के रविदास मंदिर में, जहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि DRO राजकुमार भूरिया, मुख्य वक्ता पूर्व विधायक रामफल चिडाना व भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष धर्मपाल जागलान रहे। खुशामदीद करता हूं। और मैं और प्रकाश जी इसराना, धर्मवीर जी और जितने भी यहाँ पे गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को रखा, ऑर्गेनाइज किया और इतनी अच्छी खूबसूरती से इसको संचालित किया, सबका भी मैं यहाँ पे स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ जी। अगर हम अपने दिमाग में एक बात को लगाए कि जो ये अधिकार आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने का, हम एक दूसरे से बात करते हैं, पानी पीने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, औरतों को शिक्षा का अधिकार, जितने भी ये अधिकार हमारे को इस समाज में वोट देने का अधिकार, ये दिलाने का काम किसने किया? हमारे पूज्य डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने। इसके लिए बहुत ही खूबसूरत पंक्तियां मैं आपके सामने रखता हूं कि ये जो रुतबा है, ये जो हमारा सबका रुतबा है, ये रुतबा मेरे सिर को संविधान से मिला है। ये रुतबा हमारे सर को संविधान से मिला है। ये सम्मान भी मुझे बाबा साहब तेरे संविधान से मिला है। औरों को मिला होगा, औरों को मिला होगा मुकद्दर से, हमें तो ये मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है। का हक नहीं था। ज्योतिबा फूले और उसके बाद सर छोटूराम, उसके बाद बाबा जी के बारे में कहने के तो अनेक बात है। ये हमारे भारत के संविधान के निर्माता है और दलितों और वंचितों के लिए और पूरे देश के लिए जो इन्होंने संविधान निर्माण किया, उसके लिए मैं बार बार इनका धन्यवाद और इनका चरण स्पर्श करता हूँ। और इन देश के लिए और समाज के लिए इतना काम किया है, जो संविधान बनाया, बीमार की हालत में रहते हुए भी उन्होंने संविधान का निर्माण किया। और मैं विशेषकर हमारे दलित और वंचित समाज के लोगों के बारे में कहना चाहूँगा। और इन्हीं के कारण जो देन है, नहीं हमारे को बहुत पिछड़ा दलित माना जाता था, उनके कारण आज हम हर समाज में बराबर का हिस्सा मान के जो चल रहे हैं, बाबा साहब की देन है। जो उन्होंने हमारे को आरक्षण का संविधान दिया, वोट का आरक्षण का अधिकार दिया, वोट का अधिकार दिया, उसके आधार पर भी आज कोई भी IAS बनता है, कोई SP बनता है, कोई MLA बनता है, कोई केंद्र में बनता है, कोई विदेश में भी सेवा करता है, वो इनकी बाबा साहब की देन है। और मैं इनको समझता हूँ हमारे लिए एक भगवान का रूप थे। और ये हमारे लिए इतना कुछ ना करते, आरक्षण का नहीं देते अधिकार और वोट का अधिकार नहीं देते, तो हमारा मेरे विचार से बहुत ही पिछड़े हुए होते हम। जिस तरह पहले हमारे को कुएं पर, तालाब पर भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, वहाँ भी हमारे को छूट इतना माना जाता था और बाबा साहब के कारण ही नहीं। और ये बाबा साहब वैसे नहीं कुआए, इन्होंने जब इनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ, ये इतने गहरे सदमे में चले गए, इन्होंने सब कुछ छोड़कर बाबा का रूप धारण साधु बन गए। लेकिन इन कुछ दिन के बाद आभास हुआ, अरे भीमराव तू साधु रहा तो गरीबों आदमियों की कैसे सेवा करोगे? तो इन्होंने फिर दोबारा आए और इन्होंने देश की सेवा के लिए और गरीबों के सेवा के लिए, और फिर उसके बाद इनको बाबा साहब कहने दे, बाबा का जो इन्होंने दान किया था। और मैं इनको बार बार नमन करता हूँ। और इन्हीं के कारण ही आज हमारा दलित समाज और पूरा देश जो इनके बनाए सिद्धांत पर चलता। जागरण पूर्व जिला अध्यक्ष BJP। आज हमारे गांव में बाबा साहब का जन्मदिन मनाया जा रहा है, उसी विषय में हम यहाँ पर आए थे। बाबा साहब के आदर्शों पे चलने के लिए, आज हम उनके सिद्धांतों पे चलने के लिए और अब सबको मतलब हमने कहा है कि भाई उन्होंने एक बात कही थी कि भाई शिक्षा जो है, अपने बच्चों को शिक्षा दो, नशे से दूर रहो, जब ही आप आगे आ सकते हो। वो संदेश हम आप यहाँ दे के आए हैं। और हम जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा साहेब का नाम रहेगा। मैंने मुस्कान चांद की रोशनी सितारों ने लिखी, फूलों की रोशनी बहारों ने लिखी, हम किसी के गुलाम नहीं है, यह कहानी बाबा साहेब ने लिखी।